दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट आपका सॉल्व करा जाता है। हमने कहा भी है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी हिंदी आती है, आप यूपी से हैं, MP से हैं, राजस्थान से, बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, आप इस क्लास को बस आप देखते रहिए, डेली देखिए, आपकी स्पीड तो बढ़ेगी, साथ में हर एक कॉन्सेप्ट भी हम आपको जो क्लियर करा देते हैं। इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा और डेली प्रैक्टिस आपको हम कराते हैं, है ना। कभी प्रीवियस ईयर तो कभी मैराथन क्लास से भी आपको कराते हैं। आज की इस वीडियो में 80 प्रश्न हमने लिया है ना। PYQ आधारित तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हैं, तो अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रश्नों को सोल्व करना है। लेटेस्ट आपके एग्जाम जो हुए हैं उन्हीं के आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, राधे राधे, सभी को वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए भैया स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है, निष्फल का संविच्छेद आपका इनमें से कौन है। 1 को ऑप्शन देना है। कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया गया है कि निष्फल का संविच्छेद इनमें से है क्या। तो हमने आपको बताया था सर, ये जो आपका सा होता है इसको हटाकर आप विसर्ग लगा दीजिएगा तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। निष्फल यानी आंसर आपका हो जाएगा सी के साथ आपका राइट हो जाएगा। खुश रहिए, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रिजुलेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है रिजुलेशन का हिंदी पर्याय पूछा गया है। तो इसका हिंदी में आपका अर्थ क्या होता है, तो याद रखना ये होता है संकल्प होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगर एग्जाम में अगर आपको ना आए, है ना, अगर एग्जाम में आपको नहीं आती है तो हिंदी आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, जबरदस्ती उसमें आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर देखो अधिसूचना मतलब होता है नोटिफिकेशन होता है। यहाँ पर जो कार्यनीति दिया है, कार्यनीति मतलब आपका होता है स्ट्रेटेजी, है ना, कहते हैं स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और उत्तर तो आंसर आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी शामिल नहीं है। यहाँ पर देखा जाए सर जी 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है। 3 नंबर है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नेपाली है, सिंधी है, आपकी कन्नड़ है, लेकिन मिजो नहीं है ना, मिजो नहीं है। यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका सी के साथ है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है नाकांत मणिप भूर्स विभाति नीता मुखम अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है। यानी देखा जाए तो सर जी ये जो आपके संस्कृत के आचार्य थे और ये आचार्य हैं भामा, ठीक है। ये आचार्य जो आपके हैं भामा है। ऑप्शन नंबर आपका इसका जो बनेगा वो फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, भामा हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी भाषा द्राविड़ भाषा की है। यानी द्राविड़ भाषा से अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी द्राविड़ भाषा में आपकी कौन सी आएगी, बंगला तो आएगा नहीं, आप कहेंगे तुलु भाषा आएगी। यानी जो तुलु आपका है ये द्राविड़ परिवार की भाषा है। कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के भागों में आपकी बोली जाती है। और इसकी लिपि जो आपकी है वो कन्नड़ है ना, लिपि क्या है, कन्नड़ है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। मच्छिका शब्द का तद्भव पूछा गया है। हमने कहा जब भी तत्सम तद्भव पढ़ते हैं तो आपको नियम पता होना चाहिए कि सर जी छा का परिवर्तन जो आपका होता है वो आपकी खा में हो जाता है। तो आप कहेंगे सर छा का परिवर्तन खा में आएगा, यानी मक्खी जो आपका आंसर दिया है वो आपका बी के साथ है राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, या उक्ति किस रचनाकार की है। सर जी यहाँ पर याद रखना है, कह रहे जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। ये जो शब्द कहा है ना, ये कहा है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है ना। 4 ऑप्शन आपको बता देते हैं। बाकी ये नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और जैसे ही नया क्वेश्चन आपको मिले ना तो आप टूट पड़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको कभी दोबारा अगर मिले तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। और ये सभी क्वेश्चन आपके PYQ हैं, याद रखना है। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा शब्द है आहार शब्द का अर्थ नहीं है। यानी आहार का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है, 8 नंबर आपको देना है। तो हमने कहा सर जी आहार दिया है, आहार मतलब होता है सर जी भक्ष्य होता है। यहाँ पर खुराक भी होता है सर जी, भोजन भी होता है, लेकिन बोझ नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, बोझ नहीं होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है। तो प्रेम सागर रचना आपके लल्लू लाल के है। हमने कहा सर जी इसमें आप समास पूछ लिया है, और जब समास पूछ लिया है तो आप कहेंगे सर प्रेम सागर दिया गया है। यानी देखा जाए तो सर जी यहाँ पर उत्तर प्रधान आपका पूर्व पद संज्ञा हो गया। यानी देखा जाए तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, प्रेम सागर में यहाँ पर आपका ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, बहुब्रीहि द्वंद्व आपका द्विभाव का है नहीं है। यानी सर जी आपका आंसर आपका बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है। यानी सर जी 10 नंबर की अगर बात करते हैं कि कर्ता कर्म यदि परसर्ग युक्त होते हैं तो ऐसा वाच्य जो आपका होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर याद रखें इसे बोलते हैं कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, यहाँ पर कर्मवाच्य होता है। यानी कर्मवाच्य में जो होता है कर्म प्रधान होता है। कर्ता और कर्म में जब परसर्ग युक्त होते हैं वो आपका होता है कर्म होता है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, लता ने गाना गाया जाएगा, है ना, लता से गाना गाया जाएगा।
तो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, प्रेम के लिए सागर, वेरी गुड। यहाँ पर देखो, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां पर किस विराम का प्रयोग करते हैं। यानी हमको पूरी तरह से नहीं रुकना है, थोड़ा सा रुकना है, और जब थोड़ा रुकना होता है सर जी, वहां पर होता है अर्ध विराम। क्या होता है सर? अर्ध विराम होता है। यानी यहाँ पर आपका पॉइंट आपका ऐसे लगा देते हैं और नीचे आपका ऐसे लगा देते हैं, तो ये आपका अर्ध विराम होता है। बाकी आप लोग निर्देशक भी जानते हैं, निर्देशक में आपका ऐसा चिन्ह आपको लग जाएगा, उद्धरण चिन्ह भी आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी कमीशनिंग का हिंदी पर्याय क्या होता है। यहां पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया है यहां पर इनमें से राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर आपको देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 समझ में नहीं आया ना? क्वेश्चन नंबर आपका 10 समझ में नहीं आया तो समझिएगा। हमने कहा है कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य जो आपका आएगा इनमें से क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पर कर्ता भी है और आपका कर्म दिया गया है। तो हमने कहा जैसे मान लीजिएगा, एक उदाहरण हम आपको ले देते हैं, लता से गाना गाया जाएगा। कुल मिला के इस प्रकार से करेंगे तो जो कर्म आएगा यानी जो आपका परसर्ग लगेगा वो फोकस किस पर करेगा? कर्म पर करेगा। तो ज्यादा फोकस जो आपका होगा, क्योंकि कर्म के साथ भी आपका है, और जब कर्म के साथ आएगा तो फोकस इसमें आएगा। अगर आपका कर्म ना होता तो हम करता नहीं, और करता नहीं होता तो हम कर्म पर कर देते जाके। तो इसलिए आपको आंसर यहाँ पर फर्स्ट आपको देना है, ठीक है ना? यूपीएसआई में यही सही किया गया है। वैसे तो आपका भाववाच्य होना चाहिए, लेकिन हमने कहा सर जी हमारे उदाहरण में थोड़ा सा इधर उधर हो भी सकता है। नहीं शब्द हमने कहा कि अगर नहीं शब्द अगर आपका आएगा तो भी क्या हो जाएगा। हमने यहाँ पर नहीं शब्द का तो नाम लिया नहीं है, क्योंकि जब भाववाच्य बनता है तो उसमें क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है, और इसके साथ निगेटिव आपका होता है, तब ये भाव बनता है। ऐसे आपका बनता नहीं है, याद रखना है। क्लियर है? आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कमीशनिंग का हिंदी पर्याय क्या है। 12 नंबर आपसे कह रहा है, यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से है क्या। तो हमने कहा सर जी 12 का ऑप्शन है, और 12 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो सर जी क्या हो जाएगा? चालू करना होता है। क्या होता है? चालू करना होता है। यहाँ पर घूस लेना नहीं होता है। घूस लेना मतलब होता है टेक ब्रेक, है ना? क्या होता है? टेक ब्रिबल होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, ऊंट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो भैया ऊंट के गले में बिल्ली दिया गया है, यानी ऊंट के गले में बिल्ली, इसका मतलब क्या होता है भैया? आपने घंटी जरूर सुना है, और जब घंटी आपने सुना है तो यहाँ पर दिया ऊंट के गले में बिल्ली, यानी देखा जाए बेमेल संबंध, दोनों का किसी प्रकार का संबंध नहीं बन रहा है। याद रखिए, यहाँ पर किसी का संबंध नहीं है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला है, क्या आप अखबार पढ़ते हैं या किस प्रकार का वाक्य दिया गया है। तो हमने कहा सर जी ऐसे क्वेश्चन पे आपके दो चीजें देखा जाता है। पहला तो आपके यहाँ पर WH वर्ड आपका हो जाता है ना, और साथ में यहाँ पर प्रश्नवाचक अगर लगा है तो सीधी बात है कि आपको प्रश्नवाचक ही आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी ईश्वर सर्वव्याप्त है, यानी ईश्वर जो आपका है सर्वव्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सर्वव्याप्त है, यानी सब जगह है ना? ये तो बोलेंगे ना कि जो ईश्वर है वो सब जगह है, और सब व्याप्त मतलब हो गया हर जगह मिलेगा, और हर जगह यानी आपका स्थानवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जहां जाना संभव ना हो, इस वाक्यांश के लिए सही इनमें से क्या हो जाएगा। जहां जाना संभव ना हो वहां इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये आपका होता है अगम होता है। क्या होता है? अगम होता है। सुगम मतलब होता है जहां जाना आसान हो या संभव हो। यहाँ पर अजय मतलब होता है जो जीता ना जा सके। क्वेश्चन देखो दिया गया है, पंडित का विलोम क्या होता है। तो सर जी पंडित का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा, क्योंकि पंडित होता है ज्ञानी होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख बोलेंगे, यानी आंसर आपको डी देना है। निरक्षर दिया गया है, निरक्षर का विलोम क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी साक्षर हो जाता है, यानी इसका तो आपका साक्षर बन जाएगा। अगर हम बोले सर जी अन्याय है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर न्याय कर दीजिएगा, न्याय आपका हो जाएगा। अगर परुष दिया गया है तो परुष का होता है कोमल होता है, यानी चारों पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। सर जी दिया है हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला था। तो याद रखना प्रथम भारत भारती पुरस्कार जो मिला था ना, ये महादेव वर्मा को मिला था। ये आपके 1982 के समय आपको मिला था। तो यहाँ पर याद रखना है भारत भारती पुरस्कार, ये जो आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार होता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वह परसों ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चारों ऑप्शन लाते हैं। परसों जो दिया गया है वो किसको दर्शाएगा, यानी हमने बोला आज कल परसों, तो स्थान आएगा या नहीं, रीत आएगा नहीं, परिमाण आएगा नहीं, तो आप कहेंगे सर ये काल हो जाएगा। काल मतलब समय होता है, और समय है तो आपका आंसर सर बी के साथ है, राइट हो जाएगा। दिया गया है काम क्रोध मद लोभ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द आपके हैं। ये यूपीएसआई में 5 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था।
यहाँ पर काम, क्रोध, मद, लोभ जो आपका है, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग आपके हैं? यहाँ पर देखा जाए 20 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए काम कैसा है, क्रोध कैसा है, मद कैसा है, लोभ कैसा है? सर जी स्त्रीलिंग तो यहाँ पर आपका है ही नहीं है, और स्त्रीलिंग तो आपका है नहीं है, तो आप कहेंगे सर 0 स्त्रीलिंग हो जाएंगे, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। कह रहा है सर जी बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बदनसीब में आपका जो उपसर्ग निकलेगा, तो आप कहेंगे सर इसका मूल शब्द निकलेगा नसीब। क्या निकलेगा? नसीब। तो बचा सर जी क्या यहाँ पर है? बचा जो आपका है वो बद निकला है, यानी आपका आंसर डी के साथ अगर आ रहा है तो जवाब सर जी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बुढ़ापे ने उसका शरीर बना दिया है, रिक्त स्थान आपको भरना है, वो भी विशेषण सर्वाधिक उपयुक्त जो आपका हो, यानी बुढ़ापे ने उसका शरीर अविचल बना दिया है। निर्भर, तो निर्भर आपका हो नहीं सकता है हमारे हिसाब से, यहाँ पर जर्जर बना दिया है, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर क्या होता है? जर्जर हो जाता है, यानी जर्जर आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका विशेषण भी आपका है, क्योंकि जर्जर उसका गुण है और गुण आपका विशेषण हो जाएगा। कह रहे सजीव प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक आपका लगेगा? तो भैया यहाँ पर देखा जाए प्यारे देशवासियों के लिए यहाँ पर जो आपका कारक हो सकता है वो आपका कौन सा आंसर हो सकता है? मेरे प्यारे देशवासियों, यानी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी यहाँ पर अगर हम आपसे अगर लेक्चर दे रहे हैं, है ना, आप जैसे आपके मोदी जी हैं या योगी जी हैं या कोई नेता आता है तो आपसे कहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, बोलते हैं ना भाइयों और बहनों, यानी ये जो आपका है ना, ये क्या बोलेंगे? संबंध बोलेंगे या संबोधन? तो याद रखना है जब भी मोदी जी बोलते हैं भाइयों और बहनों, ये इनका क्या होता है? ये आपको संबोधन करते हैं, यानी बोलने का ये तरीका होता है, संबोधन से स्टार्ट करेंगे, यानी आपका आंसर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, संबंध नहीं करना है, संबोधन बोलेंगे। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चाय फीकी है ना, चाय फीकी है, तो भैया फीकी किस प्रकार का विशेषण है? तो हमने कहा सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, और दुनिया में अगर कोई चीज आपसे गड़बड़ हो जाए, यानी दुनिया में आपसे कोई अच्छा काम हो जाए या बुरा काम हो जाए, वो आपके गुण को डिपेंड करता है। यानी आपने अगर गलत काम किया है तो भी गुण होगा, अच्छा काम किया है तो भी गुण है, आप मोटे हैं तो भी ये गुण है, आप भूखे हैं तो भी गुण है, यानी सर जी देखा जाए तो ये आपका गुणवाचक हो जाएगा। यानी दुनिया में हर एक व्यक्ति के अंदर एक गुण जरूर होता है, तो आपका आंसर सर जी गुणवाचक आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है गुण नहीं है गुण है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी धब्बा लगाना, क्या दिया? धब्बा लगाना दिया गया है, बात को समझिएगा, धब्बा लगाना दिया गया है, और लगाना दिया है यानी मतलब होता है कलंकित करना। क्या होता है? कलंकित करना होता है, याद रखना। लगाना शब्द, लगना अगर होता तो अलग है, कलंक लगना, लेकिन कलंकित करना यानी ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट देना है। क्वेश्चन दिया गया है दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? दूसरा विश्व हिंदी जो सम्मेलन है ये सर जी किस वर्ष संपन्न हुआ था? दूसरा नंबर। तो पहला तो आपका हुआ था, है ना, कहां पर हुआ था? आपके भारत में ही हुआ था। दूसरा जो आपका है पहला जो आपका हुआ था ये आपके 1975 में ये पहला हुआ था, और ये आपके भारत में ही हुआ था। भारत में सर जी कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे सर जी नागपुर में आपका हुआ था, नागपुर में हो जाएगा। सर जी आपसे दूसरा पूछा है, और जब आपसे दूसरा पूछा है तो आपका ये होता पोर्ट लुइस में हुआ था। कहां पर? पोर्ट लुइस में हुआ था, और आपके 76 में हुआ था, ये आपके पोर्ट लुइस में हुआ था, पोर्ट लुइस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन शब्द है अरण्य का पर्यायवाची आपका नहीं है? यानी सर जी अरण्य का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, और अरण्य का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? हमने कहा विपिन है, वन है, जंगल है, कानन है, कांतार है, बाखर भी हो सकता है। क्या बाखर हो सकता है क्या? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर बाखर आपका बिल्कुल अलग रहा है, ये देशज शब्द आपका है, ये देशज शब्द आपका है, यानी आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सही वर्तनी आपको बता देना है, अभिव्यंजनावाद होता है, यानी देखा जाए अभिव्यंजनावाद जो आपका दिया गया है, चा आपका होगा नहीं, यहाँ पर जा होगा, चा आपका होगा नहीं। अब आप दे सकते हैं आपका बड़ी होगा नहीं, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जो कि आप सबके सही आ रहे हैं। यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश के जो 3 नंबर हैं हम आपको गूगल पे कर दे रहे हैं। गद्यांश को हम सॉल्व नहीं कराएंगे, ये जैविक खेती के बारे में आपसे दिया है, क्योंकि जैविक खेती जो आपकी होती है वो हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ कंपोस्ट होता है, यानी इसी से क्वेश्चन आपके निकलेंगे, अलग से नहीं आएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन निकलेंगे, घुमाया फिराया नहीं जाएगा। ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार जो आपके इनमें से कौन है? हरी घास पर क्षण भर के जो रचनाकार आपके हैं सर, इनमें से क्या है? गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। आज गुड मॉर्निंग वाले नहीं आए, दिखाई दे रहे हैं, कहां गए? क्यों भाई आज गुड मॉर्निंग वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं? हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार आपके पूछा गया 32 नंबर में। तो हमने कहा सर जी आपको हमने पढ़ाया था यहाँ पर जो आपके अज्ञे के बारे में, है ना, यानी जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे आपकी इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर, और ये अज्ञे जो आपके हैं प्रयोगवाद के हैं। हमने आपको प्रयोगवाद पढ़ाया, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाया प्रयोगवाद।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अवधि किससे संबंध है? तो अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी सर जी ये पूर्वी हिंदी में आपका आता है, क्योंकि अवधि बघेली यानी ABC अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी तीन बोलियां होती हैं, जो कि आपके अर्धमगधी में आता है। किसमें? तो आपके अर्धमगधी आपको आता है, याद रखना है। यहाँ पर बिहारी जो आपका है वो मगधी अपभ्रंश से है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाते हैं? तो सर जी हम 10 जनवरी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये विश्व हिंदी दिवस आपका है। अगर आप भारत का होता है हिंदी दिवस तो 14 सितंबर की बात कर लेते, 14 सितंबर की बात कर लेते। बात क्लियर हो रही है? गुड इवनिंग भैया, आपका गुड इवनिंग हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हम गुड मॉर्निंग की तरफ ढूंढ रहे हैं गुड मॉर्निंग वालों को। सर जी जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें ब्याज सम्मान मिला था? जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए भैया ब्याज सम्मान मिला था। और ये ब्याज सम्मान किसको मिला था? भैया लीला करते हैं ना लोग, जितने लोग होंगे उतने लोग लीला करेंगे, यानी जितने लोग उतने प्रेम, यानी सब क्या करेंगे? लीला, यानी लीलाधर जागुड़ी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को कौन सी संज्ञा दी जाती है? क्वेश्चन बहुत दमदार है। हमने कहा था अस्थिर मनोविकार यानी आपके मन में कुछ समय के लिए आते हैं, ये स्थिर नहीं होते, अस्थिर होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, है ना। आपको अगर गुस्सा आती है तो गुस्सा भी थोड़ी देर के लिए आ जाएगा फिर चला जाएगा, यानी ये संचारी भाव होते हैं, जिनकी संख्या आपकी 33 आपकी होती है। 34वें नंबर का जो आपका होता है वो संचारी भाव होता है, कौन? छल होता है, जो कि कवि देव के अनुसार आपका है। यहाँ पर देखो दिया गया है सजी वाच्य क्या है? हमने कहा सजी वाच्य क्या होता है? अब ऑप्शन को देखिए, हमने कहा वाच्य दिया है क्रिया का रूपांतरण है, कर्ता का रूपांतरण है, कर्म का रूपांतरण है, सभी सही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 बताने वाले को आज मिलेगा चॉकलेट। चलो भैया 37 नंबर आपको दीजिए, इसमें से सही बेस्ट आंसर इनमें से क्या बताया जाए कि वाच्य क्या है? हम जब भी बात करेंगे वाच्य है क्या, तो क्रिया का रूपांतरण, कर्ता का रूपांतरण, कर्म का रूपांतरण, सभी का सही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को दिमाग से सही किया तो समझो आपने बहुत अच्छा सोचा है और विचार आपके मन में आए हैं। चलिए सबके जवाब लो, इसे लगभग सही हैं, लेकिन यहां पर देखा जाए तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, है ना। जो लोग दिमाग का ही प्रयोग नहीं लगाना चाहते हैं वो लोगों ने यहाँ पर दिया है डी नंबर, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी जिन लोगों ने यहाँ पर दिमाग का प्रयोग नहीं किया है, थोड़ा सा समय दिया है, तो हमने कहा कि वाच्य क्या होता है, हमने आपको बताया था, जैसे हमने बताया वह पढ़ता है ना, वह पढ़ता है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने आपको बताया था वह पढ़ता है, वह रोता है, वह खाता है। तो हम एक आपको बता देते हैं, वह किताब पढ़ता है, ठीक है, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। और एक हम आपसे बोले वह रोता है, वह रोता है, वह रोता है। अब हम आपसे क्रिया पर ही तो क्वेश्चन कराने के लिए बोलते हैं। जब भी कभी आपसे बोलते हैं तो हम कहते हैं क्रिया पर एक क्वेश्चन करिए, और क्रिया पर क्वेश्चन करिए क्या पढ़ता है, तो आप कहेंगे सर जी किताब पढ़ता है। क्या रोता है, तो आप कहेंगे सर मुझे क्या पता क्या रोता है। यानी अब आपको समझ में आ गया कि जब भी हम बात करते हैं तो क्रिया पर ही बात करते हैं। जो वाच्य होते हैं वो क्रिया पर डिपेंड होते हैं। क्रिया में हमने क्वेश्चन करने के लिए क्या पढ़ता है, तो आप कहेंगे सर किताब पढ़ता है, यानी ये सर जी सकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ पर क्या रोता है क्या है, तो अकर्मक क्रिया हो, यानी हम लोग क्रिया पर फोकस करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए नंबर आपका हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो हमने कहा सर जी एक तो शब्द आपको अच्छा सा निकालना पड़ेगा, प्यारा सा शब्द आपको निकालना पड़ेगा, और वो शब्द आपका क्या हो सकता है, आप कहेंगे संबंध। क्या हो जाएगा? संबंध। और जब संबंध आपका निकल के आ जाएगा तो बचेगा सर जी क्या, तो यहाँ पर आपका जो बचेगा वो आपको बनेगा छोटी की मात्रा उत्ता बचेगा, यानी आपका आंसर सर जी बी के साथ है, राइट हो जाएगा। जब भी आप ऑप्शन निकालिए, जब भी प्रत्यय निकालिए, तो एक अच्छा सा शब्द निकलेगा, या तो मूल शब्द निकलेगा, या तो आपका क्या निकलेगा, शुद्ध अर्थ निकलेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बिल्ली खेल रही है ना, बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? रहा है, रही है, रहे हैं। और ये जो आपका होता है किसमें, हमने कहा सर जी अभी क्रिया चल रही है ना, क्रिया तो चल रही है, और ये वर्तमान काल है, और वर्तमान काल है तो एक ऑप्शन और देख लीजिएगा, भूतकाल होगा नहीं, तो सर जी ये आपका हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल में हम लोग यहाँ पर रहा है, रही है। अगर ये होता बिल्ली खेल रहा था या खेल रही थी, और थी शब्द होता तो हम लोग भूतकाल में चले जाते, लेकिन यहाँ पर है शब्द दिया है और है दिया है तो आपका वर्तमान ही होगा, याद रखना। बात क्लियर आ गई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंठ महाप्राण, है ना, महाराणा घोष नहीं है, महाप्राण होगा, महाप्राण आपका हो जाएगा। सजी घोष व्यंजन आपका कौन सा उदाहरण पूछा गया है, तो कंठ में आता है सजी का, महाप्राण में आता है दूसरा और चौथा, घोष होता है तीसरा, चौथा और पांचवा, कॉमन मिल गया है चौथा, यानी का वर्ग में चौथा नंबर क्या होता है, का, खा, गा, घा, और घा सजी आपका दिया नहीं है। अब क्या करेंगे,
यहाँ पर फिर सजी क्या करेंगे, यानी कंठ वाले में सजी एक आपका आता है हा आ जाएगा, यानी इसी में आपका जो स्थान आएगा सजी हा का भी आ जाएगा। तो आपका आंसर सजी किस में जाएगा, डी में, क्योंकि आपको मालूम है घा तो मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब हा का जो स्थान आता है हकार ध्वनि में आएगा, यानी ये आपका आंसर इसमें आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि खा तो आएगा नहीं, इसलिए नहीं आएगा। क्योंकि भैया घोष जो आपके होते हैं वो आपके 3, 4, 5 होते हैं, और महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, तो दूसरा इसमें कॉमन है ही नहीं है, तो खा तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में। तो आएगा सर जी आपका घा आएगा, लेकिन घा नहीं है तो फिर हा का स्थान जो आपका है, तो भैया हा का स्थान भी तो इधर उधर होता है, यानी आप कहेंगे सर बचा हुआ तुक्का अगर मार देते, तुक्का मारते तो भी आपका काम सही हो जाता। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहां सर जी कौन सा अलंकार होता है। यहां पर देखा जाए तो हमने कहा कोई भी अगर पंक्ति है और समानार्थक शब्द आपके हैं और वाक्यों की आवृत्ति हो रही लेकिन उनके अर्थों में अंतर आ रहा है, तो सर जी यहाँ पर अलंकार इनमें से क्या होता है। जैसे एक उदाहरण आपका होता है पूत कपूत तो धन संचय, क्या बोलेंगे, पूत कपूत तो धन संचय। सर हाँ घोष ने भाई हमने कहा कि जब 4 ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब वहां पर उठा के रखा गया है ना। यहाँ पर तो सोचिए कि जब उसमें आपका नहीं है तो वहां पर आपका तो आएगा ही आएगा उसमें, है ना, जो आपके क्या बोलते हैं जो महाप्राण में आपके होते हैं। तो सोचिएगा कि जो महाप्राण होता है, महाप्राण में जो रखा जाता है वो आपके कौन से, आपका ये सा भी होता है, इसमें आपका देखा जाए तो आपका ये भी सा होता है, ये भी सा होता है और आपका हा होता है। एक चीज तो मिल रही है, थोड़ा सा सोचिए, यहाँ एक चीज तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यहाँ पर ये चीज आपको मिल रही है। जब आपको यहाँ पर ये चीज मिल रही है तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब हम लोग, एक तो आपको मिल गया, यानी ये जो आपका है महाप्राण है, ठीक है, महाप्राण हमने आपको बता दिया। सर जी घोष क्या होते हैं, घोष में कौन कौन शामिल होते हैं, घोष में जो शामिल होते हैं वो आपका देखा जाए तो आपका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड होते हैं, और साथ में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हा भी आपका होता है, और जो हा होता है कंठ और घोष व्यंजन में आता है, आपका आता है, पढ़िएगा एक बार फिर से दिमाग में, यानी फिर से थ्योरी उठाइएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, काफी दिन हो गए होंगे तो आपको भूल गए होंगे, तो एक बार फिर से पढ़िएगा घोष की परिभाषा है क्या। तो भैया यहाँ पर देखो हमने कहा, इसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपकी 41 में हमने कहा सर जी एक आपका होता है पूत कपूत तो धन संचय, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि पूत कपूत, है ना, पूत कपूत तो धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय होता है, यानी पूत कपूत और एक होता है सपूत होता है ना, पूत कपूत और पूत सपूत, इन दोनों के अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग अलग निकल रहे हैं। तो ये तो आपने लटान प्रास में ही पढ़ा है ना, यानी लटान प्रास से पढ़ा है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। झारखंड से है तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। आइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी जाय ही मन पवन न संचरे ही रवि शशि नहीं पवेश, यह जो पंक्ति है वो आपकी किसकी है। अभी आपको पंक्तियां पढ़ाना शेष है, बाकी तो हमने सब कुछ पढ़ाया है, यहाँ पर पंक्तियां नहीं मिली हैं। जाय ही मन पवन ना संचरे ही रवि शशि नहीं पवेश, ये जो पंक्ति है किस रचनाकार की है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है ये सराहपा का है, किसका है, तो सराहपा जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, है ना, और इनकी एक रचना थी चार्यापद, वहां से आपकी ली गई है। सजी दिया गया है 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन, हमने कहा आपको हिंदी सम्मेलन तो पढ़ना ही पड़ेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, ठीक। देखो हमने कहा 6वें नंबर से आपसे पूछा गया है, और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां यानी आपको रटना पड़ेगा। ये जो 6वें नंबर का आपका हुआ था ना, ये 6वें नंबर आपका हुआ था 1999 में, ठीक है, 1999 में हुआ था, और 1999 में हुआ था लंदन में। कहा हुआ था सर जी, लंदन में हुआ था। तो देख लो कौन ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है। ये जो आपकी है ये किसकी है भैया, अब दिमाग लगाइए एलटी ग्रेड वाले, है ना, अब दिमाग लगाइए एलटी ग्रेड वाले। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्मल वाले बच्चों के लिए हम नहीं कहते हैं, लेकिन जिनको हमने एलटी ग्रेड पढ़ाया है, एलटी ग्रेड पढ़ाया है, वो लोगों से गलती होना नहीं चाहिए आज, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है 44, दिमाग थोड़ा सा लगाइए, क्योंकि जब आप इस क्लास में अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो फिर आप पेपर में कैसे सोचेंगे। हमने कहा सर जी, मैंने कहा कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो आपको हमने बताया था कि जो धर्मवीर भारती है ना, धर्मवीर भारती है, और ये जो आपके धर्मवीर भारती ने यहाँ पर कर्ण से लिया था, कर्ण वाले से, है ना, जो आपका महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत का युद्ध से संबंधित महाभारत ने जो धर्मवीर भारती हैं इनकी एक रचना आपकी है। तो भैया याद रखना ये आपके धर्मवीर भारती से एलटी ग्रेड वालों के देखिए जवाब बिल्कुल सही है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए,
फास्ट चलने के लिए फिर वही बात करते हो, ठीक ठाक दिमाग होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हो। अभी भी क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, उसमें भी कह रहे हो फास्ट चलिए। फास्ट पढ़कर क्या मतलब निकालना चाह रहे हो बताओ? अगर हम फास्ट पढ़ा देंगे तो आप क्या निकालो, क्या हासिल कर लोगे? अगर इस क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया तो क्या है, एग्जाम में 1 नंबर चले जाएंगे तो क्या मतलब रहेगा? फास्ट आप लोग हमसे पढ़वा कर आप लोग अपने लक्ष्य को भटक सकते हैं। हम वैसे भी फास्ट चलते हैं, लेकिन जहां समझाने की आवश्यकता होती तो वही तो हम समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? नहीं तो हमको नहीं लगता है पूरे यूट्यूब में हमसे फास्ट पढ़ाने वाला कोई आपको मिलेगा। है कोई? आप लोग इतने हिंदी पढ़ते हैं, इतनी जगह पढ़ते हैं, है कोई जो हमसे फास्ट पढ़ाने वाला हो हिंदी? बताओ, नहीं है ना। लेकिन जिस क्वेश्चन में हमको समझाना है, जो क्वेश्चन नया है, वो तो हम आपको समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम आपसे पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा जो संपादित पत्र है उसका नाम पूछा गया है। 45 नंबर दिया है। आप कहेंगे सर ये जो आपका है प्रताप है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये गणेश शंकर विद्यार्थी का है और 1913 में आपका आया था। यहाँ पर देखा जाए चांद जो आपका है वो किसका है, तो चांद आपका है चंडी प्रसाद है। किसका है? तो आपके चंडी प्रसाद आपका हो जाएगा, चंडी प्रसाद बनेंगे। मतवाला भी हमने बताया था, मतवाला जो आपका है वो निराला का है। किसका है? निराला का है। और इंदु पत्रिका भी आपको पढ़ाई गई है अंबिका प्रसाद की। किसकी पढ़ाई गई है? तो आपकी अंबिका प्रसाद की है। अंबिका आपका हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है ताक पर रहना इस मोहरे का अर्थ क्या होता है? ताक पर रहना यानी मौका देखते रहना, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए आपसे दिया गया है कि आग पर पानी डालना, है ना। आपने सुना होगा आग पर घी डालना, लेकिन आग मिला है आज कि आग पर पानी डालना, है ना। तो आप कहेंगे सर यह होता है झगड़ा निपटाना। क्या होता है? झगड़ा निपटाना। यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, झगड़ा निपटाना होता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे? आग पर पानी डालने का काम किया करें, आग पर घी डालने का काम ना करें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो वाद दिया है और यहाँ पर दिया है परि, तो आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंदु जयशंकर प्रसाद का है भैया, सही कर लीजिएगा। इंदु वाला जो आपका है वो जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा, याद रखिए जयशंकर प्रसाद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है इद्दनमम के जो उपन्यासकार इनमें से कौन है? इद्दनमम के जो उपन्यासकार हैं इनमें से कौन है? मैत्री पुष्पा है। हमने आपको उपन्यास पढ़ा दिया है, और उपन्यास पढ़ा दिया है तो आपको बताया था कि उपन्यास में इद्दनमम हो गया, चाक हो गया, है ना, अलमा कबूतरी जो आपका इन्हीं का आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। तो हमने कहा सर जी जब संभवतः लगा दिया जाता है, यानी संभवतः मतलब होता है यानी संभव्य भविष्य की बात हो रही है, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। संभवतः है तो संभव्य हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 51 से लेके आपके 53 गद्यांश है। गद्यांश को हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपके 54 में कि कबीर दास की वाणियों की भाषा कौन सी आपकी है? यानी कबीर दास की वाणियों की जो भाषा है वो आपकी है क्या? तो आप कहेंगे सर जी कबीर दास दिए गए हैं और कबीर दास की जब भी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो जन कबीर की जो भाषा है वो जन कवि है, यानी इसी कारण ये सरल सपाट भाषा का प्रयोग करते थे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो जहां जाते थे वैसे आपके बोलते थे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? सदुक्कुड़ी हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में समास पूछा गया। त्रिभुवन में समास क्या है? तो सर जी यहाँ पर त्रिभुवन में समास क्या है यहाँ पर देना है। तो देखिए त्रिभुवन आपका दिया गया है और आप कहेंगे सर 3 भुवन, यानी आप कहेंगे द्विगु समास है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वर्गारोहण, ध्वजारोहण पढ़ा है आपने, आज पढ़ा स्वर्गारोहण, इसका संविच्छेद करेंगे तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर जी इसका स्वर्ग करेंगे तो स्वर्ग बनेगा, यानी एक तो बनेगा स्वर्ग, और स्वर्ग यहाँ पर देखा जाए तो एक ये सही लिखा है और एक ये सही लिखा है, और साथ में यहाँ पर दिया रोहण, तो रोहण नहीं क्योंकि इसके साथ बड़ा की मात्रा है, और बड़ा की मात्रा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 56 नंबर दिया है तो आपका आंसर डी हो जाएगा, स्वर्ग धन आरोहण बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। और यहाँ पर आपको बनेगा क्या? दीर्घ स्वर संधि। अगला इनमें से कौन शब्द है जो भाव शब्द का अर्थ नहीं होता है? यानी आपके जो भाव है, यानी भाव आपका विचार हो गया, भाव मतलब डर भी होता है, भाव मतलब श्रद्धा होती है लेकिन चमक नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी बनेगा। क्या सर जी तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ड इनमें से कौन सा है? अब इसको आप लोग बता दीजिएगा, है ना, ये गलती आप लोग नहीं करेंगे, इसका जवाब आप लोग फटाफट दीजिएगा। यानी तालव्य सर जी क्या होता है? तालव्य जो होता है वो आपका चा वर्ग होता है ना, और जो आपका महाप्राण होता है वो दूसरा और चौथा आपका होता है। अघोष जो आपका होता है वो पहला और
दूसरा होता है, यानी दूसरा सजी आपका कॉमन मिल रहा है। और दूसरा चा वर्ग में दूसरा क्या होता है, चा छा, छा मतलब ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नमस्कार भैया नमस्कार। क्वेश्चन दिया गया है इस चित्र को छूना मना है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी किस प्रकार का वाक्य है, तो आप कहेंगे सर इस चित्र को छूना मना है, यानी नेगेटिव पॉइंट दिया है, नेगेटिव दिया है, यानी निषेधवाचक ऑप्शन है, आपका आंसर बी हो जाएगा। सजी दिया सही वर्तनी आपको बताना है। सजी सही वर्तनी इनमें से क्या है, कार्यालय आपने पढ़ा है ना, आपने तो कार्यालय ही पढ़ा होगा, और कार्यालय पढ़ा है तो फिर ऑप्शन नंबर आपका देखो कार्यालय, कार्यालय, ये ऑप्शन नंबर आपका 20 का हो जाएगा, कार्यालय बन जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है डेजिग्नेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है, डेजिग्नेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना होता है पद नाम, क्या होता है, पद नाम होता है, पद नाम होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा है कौन सा है, आ कैसी है, भूमिका कैसी है, तो आप कहेंगे हमारी भूमिका आपकी तरफ से पूरी है, यानी आपका आंसर आपका बी हो जाएगा, भूमिका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रौद्र का होता है क्या, यहाँ पर रौद्र का होता है, यहाँ पर क्रोध होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। दिया गया है कि मूर्धन्य यानी आपका टा वर्ग होता है, महाप्राण यानी दूसरा चौथा होता है, अघोष यानी आप कहेंगे सर पहला और दूसरा होता है, यानी सर यहाँ पर दूसरा दूसरा कॉमन हो गया, तो टा वर्ग में टा ठा होता है, यानी ऑप्शन आपका 20 का राइट हो गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, है ना, तो सजी यहाँ पर दिया है शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, इसमें ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है, ज्यादा जो आपका है किस प्रकार का है, तो ऑप्शन को तो देखिए ना, ऑप्शन को अगर हम आपसे देख लेते हैं कि सर जी आपका परिमाण दिया है, गुणवाचक दिया है, संख्या है, सार्वनामिक है, तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर फर्स्ट में आपका राइट हो जाएगा। ज्यादा शब्द हम लोग परिमाण के साथ लगा देंगे। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यानी क्वेश्चन आपका जो दिया गया है 66 नंबर में, क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, यानी अनुप्रास अलंकार के जितने भी पार्ट हैं उनको अच्छे से पढ़िए। अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना है कि आप लोग अगर अलंकार पढ़े हैं तो यमक अलंकार और आपका रूप जो अनुप्रास अलंकार है उसके पांचों पार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। याद रखिए ये सर जी आपका जो दिया गया है ना कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण आ रहा है, यानी सर ये आपका होता है श्रुत्या अनुप्रास, क्योंकि एक ही उच्चारण हो रहा है और उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर आपका होता है श्रुत्य अनुप्रास, होता है श्रुत्य अनुप्रास बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, जैसे छोरटी है, गोरटी है, चोरटी है या कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आध्यात्मिक दिया गया है तो आपका आंसर सर जी प्रत्यय से पूछा है, और प्रत्यय दिया है तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय लग जाएगा, यानी आपका आंसर क्या बनेगा, डी हो जाएगा। आध्यात्म निकलेगा इसका मूल शब्द और एक जो बचेगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर जी श्रावण शब्द का तद्भव क्या होता है, तो श्रावण का तद्भव पूछा गया है, और श्रावण का तद्भव क्या होता है, सावन होता है, क्या होता है, सावन होता है। सावन जो आपका ये तद्भव है ये अशुद्ध है, होता सजी क्या है, यहाँ पर आप कहेंगे सजी श्रावण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आलोक का विलोम शब्द में से क्या है, आलोक का विलोम पूछा गया है, का सजी आलोक मतलब क्या होता है, उजाला हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तिमिर यानी अंधेरा हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है अमृत और विष किस कृति के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 70 नंबर में आपका होगा क्या, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आप सजी हो जाएगा क्या, अमृतलाल नागर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है सप्तसती शब्द का तद्भव क्या होता है, तो सप्तसती दिया गया है, यानी यहाँ पर देखा जाए होता है सतसई, क्या होता है सतसई, सतसई मतलब ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी दिया गया है आपसे दिया गया है, अगर यहाँ पर दिया होता है ना सप्तसती दिया गया है, एक सप्तशीत होता है, सप्तशीत होता है 87 होता है, ठीक है ना। सप्तांश 10 होता है वो 17 होता है। यहाँ पर देखो दिया गया है जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो जाए वहां पर सजी कौन सा अलंकार होता है। देखिए क्वेश्चन फिर से अलंकार का आपका पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका सजी आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति है, श्लेष है और आपका अनुप्रास है और आपका यमक है। तो हमने कहा इसको पूरे ऑप्शन आप देखिए क्योंकि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्या है बड़ा है, तो हमने कहा कि रहा है कि जिन पंक्तियों में एक शब्द क्या दिया, एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है, यानी सजी यमक अलंकार की है। जैसे आपका होता है कनक कनकते 100 गुनी होता है, तो कनक कनक एक ही शब्द तो है लेकिन शब्दों के क्या है अर्थ आपके भिन्न भिन्न हो रहे हैं, यानी आपका यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया सजी कारक, और अगर आपसे कारक पूछा गया है तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया गया है 73 नंबर में जो आपका आंसर आपका दिया है अधिकरण है, अपादान है, संबंध है और आपका संप्रदान है।
तो जब चाय बनाकर लाएंगे ना तो देने के लिए ही लाएंगे, आप नहीं पी लेंगे, आप पियेंगे साथ में। तो हमने कहा जब भी कोई चीज किसी के प्रति लाई जाती है यानी वो आपके देने के लिए है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा भाई ने बहन के लिए कपड़े खरीदे, तो भैया वो कपड़े अपना थोड़ो पहनेगा, वो बहन को देगा ही कि नहीं देगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, संप्रदान होता है, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। जो दंड पाने योग्य होता है, जो दंड पाने योग्य होता है ना उसको बोलते हैं दंडनीय। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है। आपसे दिया है पौमचर्यु किस भाषा की रचना है। पौमचर्यु जो आपकी है किस भाषा की है, तो यहाँ पर देखिए अभ्रंश है, क्या है, अभ्रंश है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अभ्रंश की आपकी पौमचर्यु है ना, अभ्रंश की रचना है। स्वयंभू इसकी आपकी क्या है, रचयिता है, याद रखना है। सही दिया, इनमें से कौन शब्द है उपमा का पर्यायवाची आपका नहीं होता है। यानी उपमा का होता है, उपमा मतलब होता है सजी यहाँ पर तुलना करना, मिलान करना या सदृश्य करना, लेकिन खाद नहीं होता है, यूरिया डीएपी नहीं होता खाद। यहाँ पर दिया चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। तो हमने कहा सजी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए यानी बहुत कंजूस होना। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है असम की राजभाषा पूछा गया है, तो असम की राजभाषा क्या हो जाएगा, असमिया हो जाएगी, यानी आपका आंसर हो जाएगा असमिया आपका बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा ये बता दीजिए काक बराक जो आपकी है वो कहाँ की है, बताइए। जो लोग यहाँ पर क्लास में हैं, अगर बहुत ज्यादा हिंदी पढ़ा है आप लोगों ने, तो ये बताइएगा कि काक बराक जो आपकी है वो कहाँ की है। काक बराक जो आपकी भाषा है ये त्रिपुरा की है। कहाँ की है, तो आपकी त्रिपुरा की है, याद रखना ये त्रिपुरा की है, त्रिपुरा की हो जाएगी। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में क्रिया जो आपकी धीरे धीरे है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो हमने आपको बताया है हमेशा कि सर जी यहाँ पर देखा जाए कह रहा है धीरे धीरे चल रहा है, और सर जी अब धीरे धीरे चल रहा है तो उसके चलने के तरीकों को बता रहा है। यानी ये सजी क्या है, रीतिवाचक है। क्रिया विशेषण तो है लेकिन सजी आपका है क्या, ये रीतिवाचक है। आपने थोड़ा सा गलती कर दिया, आपने क्रिया विशेषण तो दिया लेकिन उसमें तरीके को बता रहा है वो धीरे धीरे, यानी रीतिवाचक में हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया भाषा पत्रिका के प्रकाशक इनमें से पूछा गया है। तो भाषा पत्रिका के जो प्रकाशक है वो आपके कौन है, 80 नंबर आपसे कह रहा है। तो सजी 80 नंबर का जो ऑप्शन आएगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, भाषा पत्रिका है। ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा आपकी आती है, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो भैया क्लास आपकी खत्म होती है। ये धन्यवाद सभी को, जय हिंद।